अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, आज हमारे पास ग्रामर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो वन पेपर के एमसीक्यूज के हवाले से भी अहम हैं और ये राइटिंग के हवाले से भी अहम हैं। कुछ टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। वो टॉपिक कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये टॉपिक जो है, इस हवाले से एमसीक्यूज भी बहुत सारे बनते हैं और इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर होगी तो ये टॉपिक आप कर सकते हैं, एमसीक्यूज में भी कर सकते हैं और आप कर सकते हैं राइटिंग के अंदर भी। जब आप पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, ऐसे राइटिंग, तो एकेडमिक राइटिंग का ये भी हिस्सा है, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने तरतीब से लिखे हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो ये आपने तरतीब से पढ़ने हैं, आप इसको नोट भी करना है आपने और इसको समझना है। इस हवाले से फिर हम मॉक टेस्ट भी करेंगे। तो तरतीब से ये सारे टॉपिक हम कवर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंजंक्शन है। इसकी फिर कंजंक्शन क्या होता है, उसके तीन टाइप्स: कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये पता होने चाहिए। इससे फिर मजीद सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास, वो फ्रेजेस हैं। फ्रेज एंड इट्स काइंड्स, और इसकी काइंड्स कौन सी है। एक हमारे पास है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। अब ये फ्रेजेस कैसे होती हैं, इनकी पहचान हम कैसे करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म हम इसकी पहचान करेंगे या स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो है क्लासेस का जो हमारे पास है, ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासेस जो है, इसमें हमारे पास दो दो मेन कैटेगरीज आ जाती है ना। एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, दूसरा हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास, ठीक है। ये दो कौन सी काइंड्स होती हैं, किस किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। फिर ये जो डिपेंडेंट क्लास है, इसके हमारे पास तीन टाइप्स हैं। एक हमारे पास नाउन क्लास है, फिर एडजेक्टिव क्लास है, फिर एडवर्ब क्लास है। इन तीनों की पहचान कैसे होगी, किस किस्म के क्लासेस होते हैं, इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे, सही है। फोर्थ नंबर के ऊपर जो हमारे पास टॉपिक है, वो हमारे पास है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। बनावट के लिहाज से, जो हमारे पास सेंटेंस की काइंड्स हैं वो कौन सी हैं, अगले पेज पे हैं। एक हमारे पास है सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, मतलब बनावट के लिहाज से है। फिर हमारे पास फिफ्थ नंबर जो टॉपिक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। मीनिंग के हवाले से जो हमारे पास काइंड्स बनती हैं सेंटेंस के, उसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये फाइव काइंड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। इस तरह हमारे पास टोटल नाइन काइंड्स सेंटेंसेस के हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है। और अभी हम तरतीब से बात करते हैं, जैसा कि अभी हमने बात की है कंजंक्शन की। कंजंक्शन की बात करते हैं, फिर हम फ्रेज की तरफ आते हैं कि फ्रेजेस और इसकी काइंड्स कौन सी हैं, कैसे हम पहचान कर सकते हैं। फिर इस तरीके से तरतीब के साथ फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, आगे हम चलते हैं, 1 मिनट। कंजंक्शन की पहले हम बात करते हैं, ठीक है, कि कंजंक्शन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और कोरिलेटिव कंजंक्शन हमारे पास क्या होते हैं। हम अगर कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन जो है, ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। कंजंक्शन जो है, ये तो या तो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, ये वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लासेस, ठीक है। वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लासेस। आई हैव अ बुक एंड अ पेन। अब बुक एंड पेन जो है, ये दो चीजें मैंने एंड के जरिए जोड़ दी हैं। ये हमारे पास कंजंक्शन है। या मैं कहूं कि आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। अब इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, दो फ्रेजेस हैं जिसको मैंने एंड के जरिए जोड़ा है, ठीक है। क्लासेस, या ही इज वेरी टैलेंटेड सो ही विल पास द एग्जाम। इस किस्म के दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने के लिए, या वन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो ये क्लासेस को जोड़ने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कंजंक्शन है। अब इसकी टाइप्स की अगर बात करें, देखिए हमारे पास सबसे पहले है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है।
एक हमारे पास है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आपको पता है कि सिंपल इसमें फैन बॉयज ये आ जाते हैं। फैन बॉयज, एफ का मतलब है फॉर, ए का मतलब एंड, एन मतलब नॉर, बी मतलब बट और येट सो। ठीक है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, फॉर एंड नॉर बट और, इसमें 1 मिनट, ये आर येट एंड सो। ठीक है, सो ये इसी में आ जाते हैं, इस किस्म के कंजंक्शन हमारे पास। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं कि माय नेम इज जमील अहमद एंड आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। सो इस किस्म के, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि, सो दो, इसमें आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है ये वर्ड्स को और क्लासेस को आप जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मोस्टली ये जो ये जो फैन बॉयज होते हैं ना, ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस। सो इसके ऊपर हम तरतीब से बात करेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास कौन से होते हैं, और और इसमें कौन सी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अच्छा, अब हम बात करते हैं, हम कंजंक्शन की टाइप्स की बात कर रहे हैं। हमारे पास दूसरा, हमारे पास जो कंजंक्शन आता है वो हमारे पास आते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंजंक्शन 1 मिनट, ये इसको मैं ठीक कर लूं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में हमारे पास जिस तरह के हमारे पास आता है कि सिंस, आल्दो, ये इफ, या आप बिकॉज, इस किस्म के सेंटेंसेस हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो हमारे पास होते हैं, इनसे हमेशा डिपेंडेंट क्लास जो होती है इनसे स्टार्ट होती है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास हमेशा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होती है। ठीक है, वो क्लास इसके टॉपिक में, इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। अ, तो ये हमेशा कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं जो हमारे पास फैन बॉयज होते हैं। ठीक है, ये हम डिपेंडेंट क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं। ये फॉर एंड नार बट आर येट सो, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये वाले सारे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कोरेलेटिव कंजंक्शन की। कोरेलेटिव कंजंक्शन कौन से हमारे पास होते हैं, ये कंजंक्शन की थर्ड टाइप है, कोरेलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, ये वो कंजंक्शन होते हैं जो पेयर के अंदर भी आते हैं, ये अक्सर पेयर में ही होते हैं, ये वाले कंजंक्शन। ठीक है, इसमें आप जिस तरह के बोथ, बोथ एंड, आइदर, आर, या अगर आप कहते हैं कि नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली। अच्छा, ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं ये कौन से सेंटेंसेस हमारे पास बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस भी बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस। ये हमारे पास कभी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बना सकते। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास ये नहीं बना सकते। ठीक है, सिर्फ ये वाले सेंटेंसेस ये बना सकते हैं। वो भी आपने चेक करना है उस वक्त कि वो सिंपल सेंटेंस का सेंस दे रहा है या कंपाउंड सेंटेंस का सेंस दे रहा है। ठीक है,
आइदर जमील और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, तो ये तो फिर आपके पास सिंपल सेंटेंस ही है। कंपाउंड सेंटेंस होगा तो दो क्लासेस वो अलग से यूज होंगी, वो आपको क्लियर नजर आएगा। तो कंपाउंड इनको पहले डिस्कस करेंगे, फिर आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे, ठीक है। सो अभी हमने क्या डिस्कस किया है, हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि हमारे पास कंजंक्शन क्या होते हैं, उसकी कौन सी काइंड्स होती हैं, ठीक है। और ये भी हमारे पास सबऑर्डिनेट, अच्छा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है ना, ये याद रख लें कि इसमें दो दो भी एक साथ आ सकते हैं, जो एक साथ अटैच नहीं होते। प्रोवाइडेड दैट, फॉर एग्जांपल, प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइडेड दैट वाले एज सुन एज, तो ये सारे हमारे पास क्या आते हैं, ये हमारे पास आते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आते हैं। और इसके अलावा तो ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिए। सो कंजंक्शन और इसकी टाइप्स हमने समझ लिए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रेज की तरफ, ठीक है, कि फ्रेज हमारे पास क्या है। और फ्रेज कहते हैं उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो पूरी मीनिंग नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि इन द मॉर्निंग, ऑन द रोड, इन स्कूल, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जो होते हैं, वो उनको मिला के जब आप कोई वो सेंस न दे रहा हो। अब ये देखिए इन द मॉर्निंग, अब इन द मॉर्निंग क्या, इसका कोई सेंस नहीं दे रहा हमें, ठीक है। या अगर मैं कहूँ कि ऑन द रोड, ये भी कोई सेंस नहीं दे रहा, ऑन द रोड, रोड के ऊपर क्या, इन द स्कूल, स्कूल में क्या, तो ये भी आपको जो है पूरा सेंस नहीं दे रहा। सो फ्रेजेस हमारे पास वो होते हैं जो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो आपको पूरा सेंस नहीं देते, पूरा मतलब आपको नहीं देते, ठीक है। उनको फ्रेज कहते हैं। अब इसकी फ्रेज की जो काइंड्स हैं उनको समझना जरूरी है। फ्रेज की काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, ठीक है। फ्रेज की जो काइंड्स है, इस हवाले से कुछ दोस्त काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रेज की काइंड्स कैसे हम उसकी शनाख्त हमें करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आ जाते हैं वो हमारे पास नाउन फ्रेज है, ठीक है। नाउन फ्रेज सेंटेंस के अंदर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन की तरह एक्ट करते हो, ठीक है, वो नाउन की तरह एक्ट करते हैं। अब ये नाउन जो है आपको पता है कि ये आपका सब्जेक्ट भी बन सकता है या ये आपका ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ही गिव मी अ पेन, अब ये पेन जो है, तो यहाँ पर पेन फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट है, तो और नाउन है। तो नाउन जो है दो पोजिशंस की जगह पर आ सकता है, सब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह के ऊपर भी आ सकता है। सो इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि द ओल्ड मैन, फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन इज स्लीपिंग। या अगर मैं ये कहूं कि आई लाइक फ्रेश फ्रूट, आई लाइक फ्रेश फ्रूट। अच्छा, अब ये सेंटेंसेस को आप अगर थोड़ा सा गौर करें, यहां पर मेन जो है, यहां पर आपका मेन वर्ड है, मेन एक नाउन है, ठीक है। अब ओल्ड जो है वो उसको मॉडिफाई कर रहा है, ये डिटर्मिनेंट है, उसके बारे में स्पेसिफाई कर रहा है मजीद उसको, ठीक है। ये मेन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर हेड वर्ड जो है वो आपका नाउन है, तो ये मॉडिफायर्स हैं उसके, ठीक है, ये मॉडिफाई कर रहे हैं नाउन को। तो यहाँ पर जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपकी फ्रेज बनेगी वो आपकी नाउन फ्रेज ही बनेगी। यहाँ से लेकर ये सारी, यहाँ तक ये आपकी नाउन फ्रेज बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो निचला सेंटेंस है, यहाँ पर आपकी नाउन फ्रेज ये बनेगी। फ्रूट आपका मेन हेड वर्ड है, हेड वर्ड जो होगा, जो मेन वर्ड होगा, वो उसका नाउन होगा। तो ये उसका नाउन है, ठीक है, मेन हेड वर्ड। और ये उसका, ये एडजेक्टिव के तौर पर हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नाउन फ्रेज है। देखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह के ऊपर आपका नाउन फ्रेज आ रहा है, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट की जगह के ऊपर आपका नाउन फ्रेज आ रहा है, ठीक है।
उम्मीद है ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा ना। सो यहाँ पर अगर मैं इसको प्रॉपरली हाईलाइट करूँ तो ये देखें, ये जो आपका यहाँ तक है ये नाउन फ्रेज है, और यहाँ तक जो आपका है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास जो है ये नाउन फ्रेज है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। ठीक है। दूसरी काइंड जो है फ्रेज की वो हमारे पास कौन सी है? एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है? एडजेक्टिव फ्रेज देखें, आपको पता है कि एडजेक्टिव जो है वो जो है नाउन की मीनिंग में इजाफा करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में। एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन मॉडिफाइज एंड नाउन आर प्रोनाउन। ठीक है। ये तो आपका क्लियर है। अब इसकी एग्जांपल अगर आप देख लें, एग्जांपल से हम इसकी डेफिनेशन की तरफ हम चलेंगे कि इसकी कौन सी एग्जांपल हैं बेहतरीन। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये मैं फिलहाल सिंपल सेंटेंसेस में कर रहा हूँ कि ताकि आपको समझ आए। ही इज वेरी काइंड। ठीक है। अगर मैं एक और सेंटेंस लिख लूँ कि ही इज वेरी ब्रेव या शी इज वेरी काइंड, ही इज वेरी ब्रेव। ठीक है। अब यहां पर देख लो, यहां पर ये जो आपके पास हेड वर्ड है, यहां पर ये आपके पास हेड वर्ड है, ये काइंड। ठीक है। ये काइंड शी के बारे में बता रहा है कि शी काइंड है। ब्रेव जो है वो ही के बारे में बता रहा है कि ही ब्रेव है। सो ये एडजेक्टिव है। ठीक है। ये वर्ड आपके पास एडजेक्टिव है, मेन हेड वर्ड। ठीक है। ये भी आपके पास एडजेक्टिव है। अब ये जो वेरी है ये आपके पास एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। ये दोनों क्या है? एडवर्ब है। आपको पता है कि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव, वर्ब और दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। ठीक है। अब यहां पर ये आपके पास एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है। ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो ये दोनों जो है एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएंगे। अब ये दोनों फ्रेजेस, ये जो वेरी काइंड है ये मुकम्मल एक फ्रेज है। वेरी काइंड ये शी की मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। ठीक है। वेरी काइंड ये शी की मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। वेरी ब्रेव ये ही की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज उम्मीद है आपने पहचान लिया है कि एडजेक्टिव फ्रेज किसे कहते हैं। ठीक है। फिलहाल हम सिंपल सिंपल एग्जांपल्स कर रहे हैं, जो जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है उसकी तरफ हम बाद में जाएंगे तरतीब से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, अब हम आते हैं थर्ड टाइप की तरफ। वो हमारे पास है, आपके पास है एडवर्ब। एडवर्ब फ्रेज। ठीक है। एडवर्ब फ्रेज जो है ये हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिख लूं। आपको पता है कि एडवर्ब का फंक्शन क्या है? एडवर्ब जो है उसका फंक्शन ये है कि वो अभी हमने डिस्कस किया भी है कि वो दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है, वर्ब की मीनिंग में भी इजाफा करता है, और ये एडजेक्टिव की मीनिंग में भी इजाफा करता है। ठीक है। लेकिन यहां पर जो हेड वर्ड आपके पास होगा, हेड वर्ड, वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास एडवर्ब होगा। ठीक है। एडवर्ब, कुछ वर्ड्स होंगे जो एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे होंगे, और वो एडवर्ब अलग से एक फंक्शन अदा कर रहा होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि, एग्जाम्पल अगर हम इसकी ले लें, ही स्पोक वेरी लाउडली। ही ही स्पोक वेरी वेरी लाउडली। इस वेरी की स्पेलिंग ठीक कर लें। ही स्पोक वेरी लाउडली। ठीक है। शी रन्स वेरी फास्टली।
शी रन्स वेरी वेरी फास्टली, ठीक है। अब ये देख लें कि ये जो वेरी है, हाँ, ये देख लें कि आपके पास यहाँ पर जो वर्ड है लाउडली, ये आपके पास एडवर्ब है जो स्पीक के बारे में बता रहा है कि आपने कैसे बोला, लाउडली, जोर से बोला। अब ये वेरी अभी हमने डिस्कस किया है कि ये एडवर्ब है, तो एक एडवर्ब ये दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये सारा यहां से लेकर यहां तक एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। अब ये फंक्शन अदा कर रहा है, स्पीक के बारे में बता रहा है कि ही स्पीक, हाउ ही स्पीक लाउडली, वेरी लाउडली। तो ये वेरी लाउडली जो है ये आपके पास एडवर्ब फ्रेज आ जाएगा, ठीक है। शी रन्स वेरी फास्टली, ठीक है। अब इसमें जो वेरी है वो फास्टली के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, और ये रन्स के बारे में बता रहा है कि उसने वो कैसे दौड़ी, तो वेरी फास्टली, तो ये उसकी मीनिंग में इजाफा हो रहा है, रन्स के मीनिंग में ये इजाफा कर रहे हैं, ठीक है। सो यहां से लेकर यहां तक ये एडवर्ब फ्रेज है, फिर ये एडवर्ब फ्रेज है, ये एक और ये दो आपके पास एडवर्ब फ्रेजेस हैं, ठीक है। और अच्छा, अब हम बात करते हैं वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज तो आपको आता होगा, वो आसान है, वो इतना मुश्किल नहीं है। वर्ब फ्रेज, ठीक है। वर्ब, अच्छा, वर्ब फ्रेज क्या होता है? वर्ब फ्रेज कहते हैं कि जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब हो। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मैं अगर कहता हूं कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, ही इज राइटिंग अ लेटर, या दे दे आर दे आर आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास ही इज राइटिंग या आर राइटिंग, ठीक है। सो ये दो जो है आपके पास, ये आपके पास वर्ब फ्रेज के उतर पर आएंगे ना, कि एक मेन वर्ब हो और एक हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज की। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं हमारे पास? फिफ्थ नंबर, ये लास्ट टाइप है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि द बुक ऑन द टेबल इज माइन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि द बुक ऑन द टेबल इज माइन। ये इसको आप देख लीजिएगा कि द बुक ऑन द टेबल, द बुक, द बुक ऑन द टेबल इज माइन, ठीक है। या अगर बस ये एक एग्जांपल काफी है, तो यहां पर अगर आप देख लें कि यहां पर ऑन द टेबल जो है ये एक प्रेपोजिशन है, ऑन और ऑन द टेबल, ये आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाएगा, ठीक है। एक हेड वर्ड उसका, ये हेड वर्ड नाउन है, प्रेपोजिशन है हेड वर्ड, और नाउन उसके साथ यूज हो रहा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अच्छा, अब बात ऐसी है कि अब बात करते हैं उन उन टॉपिक्स की, मतलब कि उन ट्रिकी एमसीक्यूज की जो प्रेपोजिशन के हवाले से वो पूछते हैं, सॉरी, फ्रेजेस के हवाले से पूछते हैं। फ्रेजेस जो हैं वो कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट हो जाती है असल में? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक सेंटेंस, कुछ फ्रेजेस में लिखता हूँ, उसकी आपने पहचान करनी है, ठीक है, कि इसमें नाउन फ्रेज कौन सा है, एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है, वर्ब फ्रेज कौन सा है, एडवर्ब फ्रेज कौन सा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आवर फ्रेंड ड्राइव्स ऑन मंडे, और आवर फ्रेंड ड्राइव्स ऑन मंडे, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस में लिखता हूं द बुक ऑन द टेबल इज माइन, द बुक ऑन द टेबल, ऑन द ऑन द टेबल इज ऑन द टेबल इज माइन,
मैं लिखता हूं कि फॉर एग्जाम्पल ही सेट अंडर द ट्री। ही सेट अंडर द ट्री। फोर्थ नंबर के ऊपर मैं लिखता हूँ देयर आई मेट ए गर्ल विथ ब्लू आईज। देयर देयर आई मेट ए गर्ल विद ब्लू आईज। नंबर फिफ्थ के ऊपर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि आई saw एन एलिफेंट विद ए वाइट स्किन। आई saw an elephant with white skin। नंबर सिक्स के ऊपर लिखता हूँ शी अराइव्ड इन द मॉर्निंग। शी अराइव्ड इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, ठीक है। ही प्लेस द बुक ऑन द टेबल। सेवन नंबर के ऊपर मैं लिखता हूँ कि ही प्लेस द बुक ऑन द टेबल। अच्छा, अब यहां पर आपने गौर से समझना है कि अब यहां पर जब हम फार्म की बात करें, ठीक है, यहां पर देख लो, और फ्रेंड्स ड्राइव्स, वो गाड़ी चलाता है या जो है ड्राइविंग करता है, ठीक है, ऑन मंडे। अब ये जो ऑन मंडे है, अगर हम फार्म की बात करें, ठीक है, फार्म, तो ये आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है। यहां से लेकर यहां तक आपका बनता है प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। ये आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। अगर आप फॉर्म की बात करें, उसकी फॉर्म कैसी है। अगर आप इसके फंक्शन की बात करें कि वो फंक्शन कौन सा अदा कर रहा है, तो फिर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है। ये आपके पास है एडवर्ब फ्रेज। और फ्रेंड्स ड्राइव्स ऑन मंडे। यहां पर अगर आप पूछ लो कि व्हेन आवर फ्रेंड फ्रेंड ड्राइव्स, कब, कब ड्राइव करता है, ऑन मंडे, ये वर्ब के बारे में बता रहा है। जो चीज वर्ब के बारे में बता रही है वो एडवर्ब होता है, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज है। देखें, वो फ्रेज आपको प्रेपोजिशन का नजर आ रहा है, लेकिन काम कौन सा अदा कर रहा है, एडवर्ब फ्रेज अदा कर रहा है। अब जो केपी के बुक्स हैं उसके अंदर उसने काइंड को वो फंक्शन ले रहा है, काइंड्स को या फॉर्म्स को वो फंक्शन ले रहा है। आप अगर वो व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज इज दिस, आपने उसको फंक्शन समझना है, उसको फॉर्म आपने नहीं समझना कि ये प्रेपोजिशन है। देखें, प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है ना वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है फंक्शन के हवाले से। अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्रेपोजिशनल फ्रेज इंग्लिश में है भी नहीं फंक्शन के हवाले से। आपको सारे जितनी भी आपको फ्रेजेस मिलेंगी प्रेपोजिशन की, फॉर्म के बेस पे तो आपको मिल सकती है, ठीक है, ये फॉर्म है उसकी। लेकिन फंक्शन के हवाले से कोई भी प्रेपोजिशनल फ्रेज एग्जिस्ट नहीं करती कि वो फंक्शन ही प्रेपोजिशन फ्रेज का अदा कर रही हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अच्छा, अब यहां पर आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब आगे देखें, द बुक ऑन द टेबल। अब ये ऑन द टेबल जो है, ये क्या है, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। अब ये जो द बुक ऑन द टेबल है, ये देख लेना, ये इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। द बुक ऑन द टेबल, अब ये जो ऑन द टेबल है, ये बुक के बारे में बता रहा है, ठीक है। कौन सी बुक, वो वाली बुक जो ऑन द टेबल है। तो बुक की मीनिंग में उसने इजाफा कर दिया, मजीद उसको मॉडिफाई कर दिया कि हाँ ये वाली बुक है। तो ये यहां पर ये एडजेक्टिव फ्रेज का किरदार अदा कर रहा है। अगर आप फंक्शन की देखें, अगर आप इसका फंक्शन देखते हैं, अगर आप इसकी काइंड और फॉर्म देखते हैं, देखें काइंड और फॉर्म बुक्स के अंदर जो मतलब लेते हैं वो फंक्शन का लेते हैं, ठीक है। और जो
अगर आप इसकी फॉर्म की बात करें यहां से लेकर यहां तक, फिर तो प्रेपोजिशन है। अगर आपसे वो पूछता है कि ये कौन सी काइंड है, तो फिर आपने उसको फंक्शन ही लेना है। ये आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि बुक के बारे में बता रहा है। फंक्शन जो अदा कर रहा है वो एडजेक्टिव फ्रेज का अदा कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपने देखना है इसको। अब ये देखें, ही सेट अंडर द ट्री। अब ये अंडर द ट्री जो है ना, ये सेट के बारे में बता रहा है, कहाँ बैठा, वेयर, अंडर द ट्री। अब ये आपके पास दोबारा एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एडवर्ब फ्रेज है फंक्शन के हवाले से। अगर उसने स्पेसिफिकली हाईलाइट कर दिया कि इसका मुझे फॉर्म बता दें, तो फिर तो आप ठीक है, उसका आप उसको प्रेपोजिशन फ्रेज कह सकते हैं। लेकिन ये फंक्शन के हवाले से या काइंड के हवाले से आप इसको, आपने इसको उस तरह ही सिलेक्ट करना है कि ये आपके पास एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखिए, देयर आई मेट अ गर्ल विथ ब्लू आईज। ठीक है, अब ये विथ ब्लू आईज जो है, फॉर्म के हवाले से तो आपको लगेगा कि ये प्रेपोजिशन फ्रेज है। नहीं है प्रेपोजिशन, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ये गर्ल के बारे में बता रहे हैं। ये गर्ल के बारे में बता रहा है कि गर्ल कौन सी, जो कौन सी ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। आई सा एन एलिफेंट विद वाइट स्किन, ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है। ये इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, शी अराइव्ड इन द मॉर्निंग। अब ये इन द मॉर्निंग जो है, आपको लगेगा कि ये प्रपोजिशन फ्रेज है, लेकिन ये एडवर्ब फ्रेज है। इन द मॉर्निंग, शी अराइव्ड, व्हेन अराइव्ड, कब वो पहुंची थी, मॉर्निंग में। तो ये मॉर्निंग है, उसके टाइम वर्ब की मीनिंग में उसने इजाफा कर दिया, तो इसको आप एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। ठीक है। अब ही प्लेस द बुक ऑन द टेबल। अब ये जो उसने बुक किताबें रखी, कहाँ रखी किताबें, रखने के बारे में, टेबल, ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर ये। तो यहां पर ऑन द टेबल जो है, यहां पर एडवर्ब फ्रेज का किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, यहां पर आपने इसको एडवर्ब कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये आप देख लेना, प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो वैसे फॉर्म के हवाले से तो एग्जिस्ट करता है उस तरह से, लेकिन फंक्शन वो कभी भी प्रेपोजिशनल फ्रेज का अदा नहीं करता। वो या तो फिर एडवर्ब बन जाता है या फिर वो एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, इस किस्म का एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो बुक्स के अंदर हैं, तो उसमें कौन सा आपने सेलेक्ट करना है, उसको आपने फंक्शन ही सेलेक्ट करना है। फंक्शन के बेस के ऊपर सेलेक्ट करें उसको। ठीक है, हाँ, और उसको बस यही उसका बस हल है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। आपने फंक्शन को देखना है, फंक्शन को देखना है। ही अराइव्स इन द मॉर्निंग है, तो इन द मॉर्निंग prepositional फ्रेज नहीं है, ये फ्रेज है एडवर्ब फ्रेज है। इन द मॉर्निंग अराइव्स, अराइव के बारे में बता रहा है। तो इस किस्म के फंक्शन के बेस के ऊपर ही सेलेक्ट करें तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज के हवाले से कहीं पे आपसे कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन वो भी मैंने बता दिया है। अगर एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, वो तो क्लियर है। देखें, अगर वर्ब के साथ आ रहा है वो तो बिल्कुल, नाउन के साथ आ रहा हो बिल्कुल क्लियर है कि आपने उसको फंक्शन के तौर पर देखना है। अगर आप उसको वैसे फॉर्म के तौर पर देखेंगे कि मैं तो वहां पर मैंने ऑन देखा है, ऑफ देखा है, या विद मैंने देखा है, इन मैंने देखा है, इस बेस के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा। अभी हमने डिस्कस किया है कि कंजंक्शन की टाइप्स कौन सी हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि फ्रेजेस क्लासेस कौन सी हैं। ठीक है, फिर उसके हमने ये एक्सेप्शंस ये वाले कुछ देख लिए जहाँ जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हमने डिसाइड कर लिया है कि आपने क्या देखना है। आपने फंक्शन देखना है, फंक्शन देखना है। आपने फ्रेज का फंक्शन के बेस के ऊपर सेलेक्ट करना है, फॉर्म के बेस के ऊपर उसको सेलेक्ट नहीं करना। और काइंड को वो फंक्शन ही ले रहा है, काइंड का मतलब फंक्शन ही वो लेता है। अच्छा, बुक्स के अंदर जो डिस्कस हुआ पड़ा है, ठीक है। तो
वो क्लियरिटी क्लैरिटी के साथ अगर मेंशन कर दे कि वो फॉर्म की बात कर रहा है या फंक्शन की बात कर रहा है, फिर तो आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वरना वो फंक्शन के तौर पर ही आप देखें तो वो सेफ ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, फंक्शन के तौर पर ही उसको सेलेक्ट करें। सही हो गया। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट, फिर अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज हमने कौन सी चीज़ों के ऊपर बात की है? आज हमने बात की है कंजंक्शन को हमने डिस्कस किया है, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव कंजंक्शन, फ्रेजेस, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लास, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास, ये है। फिर सेंटेंस की गाइड्स की तरफ हम जाएंगे। सो पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम इंशाल्लाह आगे की तरफ ही जाएंगे। अगली वीडियो हमारी इंशाल्लाह इन चीज़ों के बारे में होगी।